स्टूडेंट्स, आई एम कवलदीप अरोड़ा फ्रॉम अरोड़ा कॉमर्स पाठशाला। बच्चे, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अकाउंटिंग, इट्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग से क्या अचीव किया जाता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो जाए। बिकॉज हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं कि अकाउंटिंग में हम सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, एंड देन हम उसे रिकॉर्डिंग करते हैं। सो जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स अवर दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देन हम क्लासिफिकेशन करते हैं एंड देन वी मूव फर्दर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस। जब बिजनेस जब स्टार्ट किया गया तो इट वॉज स्टार्टेड विद द मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट. But how the business organization will come to know at the end of the financial year that whether they have earned the profit or loss? It is through accounting. It is through the records which are being maintained by accounting. So the firm will get to know whether they have earned the profits or it has incurred losses. हमने समराइजिंग पार्ट में लिखी थी तीन चीजें. फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल पोजीशन. सो इट इज द प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है कि वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और इट हैज इनकर्ड लॉसेस. सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस. Third objective of accounting is to determine the financial position. फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की डिटरमिन करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग. कैसे? बिकॉज अकाउंटिंग में हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, देन उनकी एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, जो हमें क्या बताती है? इट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं. बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट होती है विच टेल्स द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के कितने एसेट्स हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज हैं. एसेट्स होते हैं जो बिजनेस ओन करता है, जितनी भी चीजें बिजनेस के पोजीशन में है दे आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेमैन की लैंग्वेज में. एंड लाइबिलिटीज जो पैसा बिजनेस ने आउटसाइडर्स को देना होता है. तो अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करती है? टू डिटरमिन द financial position of the business organization. Then to provide assistance to management. अब management, those who are running the business, उनको भी information चाहिए होती है related to the profits, related to the expenses, related to the incomes, related to the financial position of the organization. क्यों? Because they have to take various strategic decisions. उन्हें बहुत सारे strategic decisions लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से they need the accounting information. They need the actual position. They want to know the actual position of the business organization, and it is only through accounting that they will come to know about the financial position as well as the profitability of the organization. On the basis of that, they will be able to do planning, they will be able to do budgeting, they will be able to take the decision whether to expand the business or to diversify the business or to close the business. Then next is to provide information, accounting information to the various users. Accounting ends by when the accounting information is communicated to the users who actually need that information. Accounting तब खत्म होती है जब उसकी communication हो जाती है किसको? जो users actually उस information को, जिनको वो information चाहिए. ठीक है. सो अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है
उन यूजर्स को जिनको एक्चुअल उसकी नीड है, जिनके डिसीजंस उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसने बिजनेस को पैसा देना होता है, लोन देना है। जैसे बिजनेस उधार लेके, बिजनेस ने लोन लेना है, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द लोन टू द बिजनेस, उसे हम क्रेडिटर कह लेते हैं। अब एक बंदा बिजनेस को लोन तभी देगा, पहले वो चेक करेगा कि इस बिजनेस के पास पैसा वापस करने की कैपेसिटी है भी या नहीं, कि मेरा पैसा फंस जाएगा। तो he actually needs the accounting information। उसे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट है। सिमिलरली एम्प्लॉई है, नौकरी, हम नौकरी उसी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी, विच इज प्रॉफिटेबल बाय नेचर। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी लॉसेस इनकर कर रही है, मैं कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज वहां हमारी ग्रोथ नहीं है। देन टू प्रिवेंट एरर्स, prevention of errors and detection of frauds। errors, calculations, accounts is basically related to money matters। तो सबसे ज्यादा गलतियां मनी से रिलेटेड ही होती हैं। सो व्हेन वी आर मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सो अकाउंटिंग देयरफॉर अचीव्स दिस ऑब्जेक्टिव आल्सो। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एरर्स। गलतियां कम करने में मदद करती है, एंड टू द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसे भी डिटेक्ट करने में हमारी मदद करती है। सो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आई रिपीट देम अगेन। द फर्स्ट वन इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सेकेंड, टू डिटर्मिन प्रॉफिट और लॉस। थर्ड वन इज टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजीशन। The fourth one is to provide assistance to the management. Fifth one is to provide accounting information to various users. And the sixth one is to prevent errors and to detect the frauds. Next, we will be doing the topic advantages of accounting. So the first advantage of accounting. Now the next topic is advantages of accounting. The first topic is, the first point is, it is helpful in management of business। अकाउंटिंग का फायदा क्या है? पहले टॉपिक में हमने किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको अकाउंटिंग को करने का क्या पर्पस है, ठीक है। देन इससे हमें फायदे क्या होते हैं? पहला फायदा क्या है कि ये मैनेजमेंट को हेल्पफुल है बिजनेस चलाने में, ठीक है। तो बिजनेस चलाने के लिए देखो, उन्हें प्लानिंग करनी पड़ती है, उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है और उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है बिजनेस को। एक बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले क्या की जाती है? प्लानिंग। प्लानिंग किसी डेटा के बेसिस पे की जाती है, सम इंफॉर्मेशन विच इज रेडिली अवेलेबल टू द मैनेजमेंट। प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या काम करना है उसको आज ही डिसाइड करना है, तो वो किसी डेटा के बेसिस पे ही होगी। तो अकाउंटिंग इसमें क्या करती है? मैनेजमेंट की हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग ऑल द रिलेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन इट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये हमने ऑब्जेक्टिव भी किया था कि प्लानिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हेल्पफुल कैसे है? डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है? जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो मैनेजमेंट वेरियस डिसीजंस लेती है to expand the business, to diversify the business, to close the business. So these are the various decisions which will be taken on the basis of the information which is being provided by the accounting. Then helpful in controlling. Then accounting is also helpful in controlling. Control. Planning is incomplete without controlling. आपने प्लानिंग कर ली पर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज ऑफ नो यूज। सो कंट्रोलिंग करने के लिए भी अकाउंटिंग रिलेवेंट डेटा प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट इज एबल टू कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो
3 तरह से मैनेजमेंट की हेल्प कर रही है, एडवांटेज फायदा दे रही है। कौन? अकाउंटिंग। फर्स्ट इज इट इज हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन डूइंग द प्लानिंग, इट इज हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन टेकिंग द डिसीजंस रिलेटेड टू द बिजनेस, इट इज हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सो दैट द प्रॉफिट्स कैन बी एनहांस्ड एंड अगर कोई लॉसेज हो रहे हैं या खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो उन्हें कम कैसे किया जाए। सेकेंड फायदा क्या है? दूसरा फायदा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे देयर आर सो मेनी चैप्टर्स जिनमें आप सीखेंगे कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग में। सो इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब है इट इज अ स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको आइडेंटिफाई कहा है तो आइडेंटिफाई ही करना है, देन आपको मेजर बोला गया तो मेजर ही करना है, देन रिकॉर्डिंग करेंगे, देन पोस्टिंग करेंगे, देन समराइजिंग, देन एनालिसिस एंड देन कम्युनिकेटिंग। सो अकाउंटिंग का एक फायदा और है कि ये कंप्लीट, पूरी और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। कभी भी जरूरत है तो इमीडिएटली हैंडी होता है। देन तीसरा फायदा इसका है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी होती है अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को से 2019 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बट क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकती है कि मैं सच में प्रॉफिटेबल हूं? इट कैन से दिस थिंग ओनली अगर इसके पास लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स हैं और इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से ज्यादा है, देन ओनली द बिजनेस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। सो वो कैसे होगा? वो अकाउंटिंग के बेसिस पे ही होता है। अकाउंटिंग हमें सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। हर साल का, एवरी ईयर का रिकॉर्ड होता है जिसके बेसिस पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। हम इंटर फर्म भी कर सकते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। विद इन द फर्म जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हर साल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ द प्रॉफिट्स और द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी और सिमिलर फर्म्स के साथ कंपैरिजन करेंगे अपनी फर्म का, देन इट विल बी अ इंटर फर्म कंपैरिजन बिटवीन और अमंग द वेरियस फर्म्स। सो this is only through accounting that the firms are able to do the comparative study. Then fourth advantage इसका और क्या फायदा है? It is helpful in assessment of tax liability. Tax liability, business और run कर रहे हैं, you are earning the profits, you have to pay the taxes to the government. अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है बट रिकॉर्ड ही नहीं है, सारा साल रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, तो कैसे टैक्स लाइबिलिटी असेस होगी? नहीं हो पाएगी। सो अकाउंटिंग क्या करती है? रिकॉर्ड जब प्रोवाइड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड बिजनेस की टैक्स लाइबिलिटी को असेस किया जाता है। टैक्स प्लानिंग भी की जाती है, जो सीएस करते हैं, कंपनीज हायर करती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, दे डू द टैक्स प्लानिंग फॉर द कंपनीज। देन नेक्स्ट एडवांटेज और क्या फायदा है? एविडेंस इन द लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स मतलब कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं। सपोजिटली कोई कोर्ट केस चल रहा है फर्म के अगेंस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, तो उसमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो होते हैं दे आर एक्सेप्टेड, रिटन रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। रिटन जितना भी रिकॉर्ड होगा दैट इज एक्सेप्टेड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. So it is also helpful in the legal matters. Then next advantage is helpful in prevention and detection of errors and frauds. हम ये ऑब्जेक्टिव भी था और ये एडवांटेज भी है. ऑब्जेक्टिव में भी हमने यही पढ़ा कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स. जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मनी रिलेटेड फ्रॉड्स ही होते हैं. जनरली इट इज द मनी विच लीड्स टू फ्रॉड. सो फ्रॉड्स की डिटेक्शन तभी हो सकती है व्हेन देयर इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द transactions, business transactions. Then one more advantage is there, it replaces the memory. It is not possible for a human mind to remember all the transactions in the mind every time. दिमाग में ये नहीं चल रहेगा कि मैंने किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, कितना लोन ले रखा है, कितने के एसेट खड़े हैं, कितनी बिल्डिंग, कितनी वैल्यू की बिल्डिंग है बिजनेस के पास. तो रिकॉर्ड जब रिटर्न में आ जाता है तो हमारी इसको मेमोरी को रिप्लेस कर देता है.
तो दीज आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस होते हैं फायदे, मैं रिपीट कर देती हूँ। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, transactions. Then third, facilitates comparative study. Fourth, helpful in assessment of the tax liability. Fifth is the evidence in legal matters. And the sixth one is helpful in the prevention and detection of frauds and errors. I hope आपको objectives of accounting and advantages of accounting clear है। Next lecture में हम accounting process and limitations of accounting discuss करेंगे। So अगर बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।